स्टूडेंट, हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स उसे कहते हैं, एक नया टाइप का फोर्स आपको लग रहा होगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स ऐसा फोर्स है, ये फाउंड हुआ रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस से। अब रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस क्या है? रेडियो एक्टिविटी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस कहते हैं। वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? वो उसके अंदर से कुछ पार्टिकल एमिट होते हैं सेल्फ, जैसा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। ऐसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे यूरेनियम हुआ, इसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं। ये सेल्फ अपनी तरफ से अंदर से कुछ पार्टिकल एमिट होने लगते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं होता, लेप्टान, मेजान भी जैसे पार्टिकल होते हैं। ये जब एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं तो इनके अंदर से कुछ ऐसे पार्टिकल जो एमिट होने लगते हैं। आखिर एमिट क्यों होने लगते हैं? क्योंकि इनके बीच में पहले फोर्स रहा होता है, लेकिन इतना कम फोर्स होता है जिसकी वजह से, कम फोर्स होने की वजह से ये पार्टिकल उससे दूर हो जाता है, निकल जाता है। ऐसे फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बट ये वीक का मतलब ये नहीं कि ये बहुत कम वीक, ये वीक फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, मेजान हुआ, लेप्टान हुआ, बहुत सारे पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में लगते हैं। और इनको एक दूसरे को एक्सचेंज होने की वजह से ये पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल बाहर आने लगते हैं, वो वीक फोर्स की वजह से। तो चलिए एक चीज़ समझ में आता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसका जो ऑर्डर होता है पावरफुल, कितना पावर होता है ये 10 के पावर 25 टाइम ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब बहुत पावरफुल है ये। नाम है इसका वीक, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा होता है। 10 के पावर 25 टाइम ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरा ये कि वीक फोर्स एक्टिंग बिटवीन लेप्टान एंड मेजान। ये नया पार्टिकल्स आपको समझ में आ रहा है, एलिमेंट्री पार्टिकल, लेकिन इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तीसरा, ये इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो नहीं करता है। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस बढ़ाने पर इसका फोर्स कम हो और अगर कम करे तो ज़्यादा हो, ऐसा ये फॉलो नहीं करता। चलिए ये चीज़ क्लियर हो जाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से फाउंड होता है? रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस से। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट किसे कहते हैं? वो एलिमेंट जिसके अंदर से कुछ ऐसे पार्टिकल जो सेल्फ निकलने लगते हैं, एमिट होने लगते हैं। आखिर क्यों निकलते हैं? क्योंकि अंदर के न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके बीच में एक वीक फोर्स लगता है। कम वीक होने की वजह से वो बाहर आने लगते हैं, तो इसे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। इसकी ऑर्डर कितनी होती है? 10 के पावर 25 टाइम ग्रेटर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरी प्रॉपर्टी, ये वीक फोर्स जो होता है वो लेप्टान और लेप्टान के बीच में एक्ट करता है, और मेजान के बीच में, और भी अदर पार्टिकल के, एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है। और ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो नहीं करता। चलिए अब बात कर ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये एक ऐसा फोर्स है जो दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं। दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जिस तरह से दो बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसी तरह से यूनिवर्स में दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली ये भी वही केस है। अगर ये दोनों चार्ज के अमाउंटों को बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। क्लियर? तो ये चीज़, ये आपका Q1 है, ये Q2, दो चार्ज हैं, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपके सिमिलरली आप देख सकते हैं, किसी बॉडी को रब करिए तो चार्ज बॉडी हो जाता है, वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है और रिपल भी करता है। तो इसकी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ करती है। तो चार्ज का केस ये है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, हर किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह फॉलो करता है। दोनों चार्ज का अमाउंट बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, अगर कम करोगे तो ज़्यादा होगा। अगर इनको एक साथ कंबाइन किया जाए तो एक फार्मूला मिलेगा Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K आएगा, Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। इस फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और इस लॉ को कूलॉम्स लॉ कहते हैं। एक्चुअली कूलॉम्स ने सबसे पहले बताया। जिस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में, इसमें कूलॉम्स लॉ कहते हैं। कूलॉम्स ने बताया था इस लॉ को। एंड K की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। इतनी वैल्यूज होती है K कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब इतना फोर्स हर चार्ज पे लगने वाला है, यूनिट चार्ज पर।
तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो आप प्रॉपर्टीज समझ भी गए होगे। प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी पहली प्रॉपर्टीज ये है कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर, दोनों प्रॉपर्टीज होता है ये, ठीक है। और इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और इसको सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं, आप देखे भी होंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही लाइन ज्वाइनिंग में एक्ट करते हैं, एक ही लाइन ज्वाइनिंग में एक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इसका जो ऑर्डर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा ऑर्डर है, 10 के पावर 36 ऑर्डर पावरफुल होता है, 10 द पावर 36 पावरफुल का ऑर्डर होता है, ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 द पावर 36 टाइम है, एंड 10 के पावर 11 टाइम्स ग्रेटर है किससे? वीक फोर्स से, वीक फोर्स से। अंडरस्टैंड? इस कूलम्ब्स फोर्स किसे कहते हैं? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर रखता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, इसका जो ऑर्डर है पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, उससे भी ज़्यादा है, वीक फोर्स से भी ज़्यादा है, 10 के पावर 36 ग्रेटर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और 10 के पावर 11 टाइम्स है वीक फोर्स से, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी तक ये है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली होता क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अभी आपने देखा वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स था, इसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। चौथा है एक्चुअली ऐसा क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कभी अलग नहीं होने देता। आप एक एटम को आपने सुना है कि सबसे छोटा होता है, उसको अलग नहीं कर सकते, तो सोचो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कौन अलग कर सकता है? इसका रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियस कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन उसमें एक और फोर्स मैंने आपको बताया, वो वीक फोर्स है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाता है। तो इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स अलग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अलग है। वीक न्यूक्लियर फोर्स अदर एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है, जैसे लेप्टॉन के, मेजान के। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसे कहते हैं जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स एक्ट करता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसमें न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, और न्यूट्रॉन फोर ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स एक्ट बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी कह सकते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये कह सकते हैं। मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे ये कभी अलग नहीं होते हैं। समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं? चलिए अब बात कर ले इसकी प्रॉपर्टीज़ की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसका जो ऑर्डर होता है ये बहुत ज़्यादा पावर होता है। ऑर्डर जो होता है इसका, ये 10 के पावर 38 ऑर्डर 38 टाइम्स ग्रेटर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, एंड 10 द पावर देखें 2 टाइम्स ग्रेटर है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, एंड 10 के पावर 13 टाइम्स ग्रेटर है किससे? वीक फोर्स से, और 10 के पावर 38 टाइम्स ग्रेटर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके। दूसरा, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये बहुत कम
डिस्टेंस के बीच में लगने वाला फोर्स है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है अबाउट 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी मीटर कहते हैं इसको। इतना कम फोर्स इस नेचर है। इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो नहीं करता, डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ इन नेचर। ये दोनों नेचर रखते हैं, अट्रैक्टिव का भी और रिपल्सिव का भी नेचर रखते हैं। तो क्लियर न्यूक्लियर फोर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिफाइन है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्रोटॉन अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? इसका जो पावर होता है वो 10⁻38 टाइम ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, 10⁻2 टाइम ग्रेटर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, 10⁻13 टाइम ग्रेटर होता है वीक फोर्स से। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है 10⁻⁻15 मीटर, बहुत कम, और ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो नहीं करता। एंड ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है नेचर में। चलिए अब 4 टाइप के आपने फोर्स को स्टडीज कर लिया। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज, किसी भी यूनिवर्स में किसी भी 2 बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल सच एज लेप्टॉन, मेसान एंड मेसान। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ये चारों टाइप के फोर्स स्टडीज हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अगर एक साथ अगर ऑर्डर दिखा जाए, स्ट्रेंथ दिखाया जाए, तो चारों फोर्स का जो अरेंज होगा वो क्या होगा? देखिए, अगर एक साथ स्ट्रेंथ दिखाया जाए तो एफ जी प्रोपोर्शनल टू एफ डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू एफ ई प्रोपोर्शनल टू एफ एन इज इक्वल टू 1 10⁻25 एंड 10⁻36 10⁻38। ये है इसका ऑर्डर चारों फोर्स का। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो वीक फोर्स जो होगा वो 10⁻25 में से ग्रेटर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻37 इतना ग्रेटर है, और इसका जो है 38 टाइम ऑर्डर है। तो ये तो इसकी ऑर्डर हो गया। चलिए इस लेक्चर्स में बस इतना ही। ओके, तो इस टॉपिक को रिवाइज करिए और नोट्स करिए मेंटेन।